तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो क्या होता है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट, द फर्स्ट पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किस क्या क्या डिसीजन जो है वो ले रहा होता है। So what is a marketing mix? The marketing mix is a term which is used to describe all the activities which go into marketing of a product or a service. So basically marketing mix is basically कि आपका पूरा जो है ये डिस्क्राइब करता है अपनी एक्टिविटीज को that go into a market of a particular product. So basically marketing करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हो इट्स revolves around this particular marketing mix. ठीक है, तो ये मार्केटिंग मिक्स आपका सारी एक्टिविटीज को जो है वो कंबाइन करता है। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स में आपकी चार मेन पीस होते हैं। देयर आर फोर मेन पीस इन योर मार्केटिंग मिक्स। देयर इज प्रोडक्ट, देयर इज प्राइस, देयर इज प्रमोशन एंड देयर इज प्लेस। ये चार पीस होते हैं एंड दीज आर द फोर की डिसीजंस ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑफ अ बिजनेस दैट इट दे टेक रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में तो ये चार पीस के ऊपर आपने डिसीजंस जरूर लेने होंगे एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट के डिसीजन क्या होते हैं? दिस इंक्लूड्स द डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द फीचर्स, द क्वालिटी, द डिजाइन। क्या आप प्रोडक्ट कैसा बनाओगे, उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या डिजाइनिंग होगी। देन वी हैव द प्राइसिंग। प्राइसिंग इज बेसिकली एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर। कि आप जो है वो अपना कस्टमर को किस प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। सो एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर, दैट इज आल्सो इज अ की डिसीजन ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो आपको ये भी जो है वो डिसाइड करना होता है। Thirdly, the promotion of the product कि basically आप प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करोगे, लो कस्टमर्स तक कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, how you are going to inform the customers about the product and persuade them to buy the product. तो basically promotion के अंदर आप सारी information pass करते हो to the customer and you try to persuade them to buy the product. And then we have the fourth marketing mix, that is the place, which includes all the activities in the distribution of the product. तो इसके अंदर आपके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस लिए जाते हैं कि हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हाउ द प्रोडक्ट विल बी made, what pricing will be set, what promotion, that how you're going to communicate about the product to the customers and how you're going to distribute the product to the customer. तो आपका जो मार्केटिंग मिक्स है ये इन चार चीजों पे रिवॉल्व के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो सबसे पहला जो पी है हम लोग वो डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट यूजुअली मार्केट में होता है गुड और सर्विस। कोई आप गुड बनाते हो, प्रोडक्ट होता है वो आपका। कोई आप सर्विस बनाते हो, दैट इज आल्सो योर प्रोडक्ट। तो यूजुअली गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड। ये वो गुड्स होते हैं विच इज मेड फॉर द फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर के लिए ये गुड्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इम्तियाज पे जाके कोई आइसक्रीम खरीद के खा लेते हैं, दैट आइसक्रीम इज बेसिकली योर कंज्यूमर गुड विच इज मेड फॉर Member. कंज्यूमर। Jali si show me member. Jali show me member. And show me it's a man. No, no, no. First show me member. And then show me. ऑलराइट, सो बेसिकली प्रोडक्ट आपके जो होते हैं, प्रोडक्ट इज बेसिकली a good. A good can be classified into consumer good and a producer good. Consumer good is basically a good that is produced for the final consumer, whereas producer good is produced for different businesses. For example, आप कोई ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि दूसरा बिजनेस उस मशीन को इस्तेमाल करके उस मशीन से फर्दर गुड्स बना रहा है, so that is basically a producer good. For example, एक प्रिंटर आप बनाते हैं और वो प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग प्रेस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रिंट, टू लेट्स सपोज प्रिंट बुक्स, तो बेसिकली वो आपका प्रोड्यूसर गुड कहलाएगा। वेयर सर्विसेज भी आपकी कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं। बेसिकली कंज्यूमर सर्विस जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल अकाउंट जाके बैंक में खुलवाऊं, दैट इज अ कंज्यूमर सर्विस। मैं अपने बिजनेस का अकाउंट खुलवाऊं जाके बैंक में, दैट इज अ प्रोड्यूसर सर्विस। कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस दे रहा है। मैं अपने गुड्स का इन्वेंट्री का इंश्योरेंस कराता हूँ, दैट इज माई प्रोड्यूसर सर्विस, जो बिजनेस के अंदर रखे हुए हैं। मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूँ, दैट इज बेसिकली कंज्यूमर सर्विस। तो यूजुअली आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं इनटू गुड एंड सर्विस, एंड दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर ईदर मेड फॉर अ प्रोड्यूसर, दैट मींस यू टारगेट अ प्रोड्यूसर मार्केट, और either they are made for consumer, that is you target a consumer market.
सो व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल? अब कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो तो वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल कैसे होगी? डेफिनेटली इट शुड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. If the product you need to make it successful, you should ensure that the needs and wants are satisfied for the customer. Secondly, have something unique, distinctive, making it different from competitors' product. Your product must have something unique, which makes it different from the competitor's product. It is often known as unique selling point. कि आप अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसी यूनिक फीचर डालते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो हाउ एप्पल मेक्स द प्रोडक्ट डिफरेंट. एप्पल हैज अ यूएसपी, दैट इज इट्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. iOS उसका डिफरेंट है बाकी सारे फोन से. So that is why Apple is different and unique in the market. Thirdly, the design, performance and reliability and quality of the product. कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए एंड क्वालिटी एज वेल. फोर्थली, इट शुड बी केपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग न्यू वांट्स फ्रॉम द कंज्यूमर. सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं बल्कि नए कस्टमर्स को भी आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए. इट शुड हैव दैट फीचर्स. And then fifth is not too expensive to produce so that a relative price is charged. So it should not be very expensive as well to produce. आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए प्रोड्यूस होने के लिए जब आप उसको कर रहे होते हो, तो ताकि आप अपने कस्टमर से उसकी एक्सपेंसिव या हाई प्राइस चार्ज ना करो बल्कि लोअर प्राइस चार्ज करो. सो दिस इज हाउ अ प्रोडक्ट इज कैन बी सक्सेसफुल इन द मार्केट. तो यूजुअली मार्केट के अंदर आप एक प्रोडक्ट जब डेवलप करते हो तो उसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. So new product development is when business introduces new products in the market by developing them according to the customer needs or something unique. तो कस्टमर से पूछ के उनके लिए प्रोडक्ट बनाना या फिर कोई बिल्कुल ही कंप्लीटली नया डिजाइन बनाना प्रोडक्ट का जो कि कस्टमर्स को पता ही नहीं हो उस प्रोडक्ट के बारे में. सो दैट इज बेसिकली योर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई गेस स्वीडन में या कहीं फ्रांस में बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है, एक ऐसी मशीन है जो कि आपको बहुत आसानी से जो है वो मतलब विदाउट एनी पेनफुल वे आपको जो है वो सुसाइड करवा देती है और आप जो है वो आराम से मर जाते हो. अब बेसिकली अब ये एक यूनिक चीज है, एक यूनिक प्रोडक्ट है. सही, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर आप बैठो और कुछ टाइम बाद आप जो है वो आराम से मौत की नींद सो जाओगे. तो काफी ये डार्क हो गया लेकिन खैर इट इज अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एक नया प्रोडक्ट बनाया जो कि कस्टमर के वहमो गुमान में नहीं था ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन आपने एक यूनिक प्रोडक्ट बना दिया. वेर एज जो कस्टमर की नीड के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कोई शूज है तो आपने कस्टमर से पहले रिसर्च करी, कस्टमर से पूछा कि आपको किस तरीके का जूता चाहिए एंड देन यू लॉन्च इट इनटू द मार्केट. तो या तो रिसर्च करके नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो या तो कंप्लीटली कोई यूनिक प्रोडक्ट ऐसा बनाते हो जो कि आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरह आपका जो है वो कंप्लीटली नया प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर. So, what are the different stages that the business follow in developing the new product? Firstly, they generate the ideas. पहले तो उनके पास आइडिया आता है. आइडिया स्टेज वन इज आइडिया. आइडिया कहाँ से आ सकता है? कॉम्पिटिटर को कॉपी करके, सेल्स एम्प्लॉय से पूछ के या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके. सेल्स एम्प्लॉय से पूछ के आप आइडिया ले सकते हो कि भाई क्या चीज कस्टमर को चाहिए आजकल, तो आप वो आइडिया आ सकता है आपके बिजनेस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के अंदर. फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर्स से पूछ सकते हो, कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर क्या सेल कर रहा है, उसी हिसाब का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देते हो. या फिर रिसर्च एंड डेवलप करते हो आप नए प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपको वहां से भी आइडियाज आते हैं. After that, you select the best possible idea for further research. That is research into the design, manufacturing cost, machinery available, material. कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कितने खर्चे में बना सकोगे. And then decide if the company will be able to sell it enough. The market size, the market share, how sales can be created, how sales can be increased. आप ये भी चीज एनालाइज करोगे कि ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसकी मार्केट है ही भी या नहीं, क्या लोग इसको कंज्यूम करेंगे या नहीं. तो ये चीज भी जो है वो देखनी पड़ती है. Then after that, you develop a prototype. Prototype is basically how the product will be manufactured or how the process will be take place. So a demo version is also created. तो आप किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाओगे उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है और वो या फिर उसका एक डेमो वर्जन क्रिएट किया जाता है जिसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हो कि हाउ द प्रोडक्ट विल लुक लाइक एंड हाउ इट विल बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर. देन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया. आप प्रोडक्ट फुल लॉन्च करने से पहले आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो ताकि कस्टमर के रिव्यूज आप वहां देख सको. मतलब पूरी
मार्केट में बेइज्जती होने से अच्छा है कि पहले एक स्पेसिफिक एरिया में थोड़ी, अगर प्रोडक्ट खराब है तो थोड़े एक स्पेसिफिक एरिया में बेइज्जती हो जाए, वो फिर भी काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन अगर आप एकदम से पूरा लॉन्च कर दोगे तो ये फायदा नहीं होगा। तो पहले आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखते हो और देखते हो कि कस्टमर कैसा फीडबैक दे रहा है, तो उस फीडबैक को आप रिकॉर्ड करते हो। एंड आफ्टर दैट, in the sixth stage, what you're going to do is you're completely going to launch a new product. तो जब आपके प्रोडक्ट के अच्छे फीडबैक्स, अच्छे रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, फिर आप जो है वो फुली लॉन्च कर देते हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, विच इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ये 6 स्टेजेस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट, यू जनरेट द आइडिया। आफ्टर जनरेटिंग द आइडिया, यू रिसर्च इनटू योरसेल्फ, के बेसिकली जो आपका आइडिया है उसमें आप खुद जो है वो क्या क्या चीजें कर सकते हो, मतलब खुद कैसे वो प्रोडक्ट बना सकते हो। फिर आप देखते हो कि अपॉर्चुनिटी कितनी है इस प्रोडक्ट के अंदर, वेदर इट इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट और नॉट। फिर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो कि प्रोडक्ट को एक बार बना के तो देखें कि किस तरीके से बनेगा। एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड यू लॉन्च द प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया। उस एरिया का आप फीडबैक लेके, फिर अगर फीडबैक पॉजिटिव होता है, देन यू लॉन्च इट इनटू द होल मार्केट, व्हिच इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन। सो नए प्रोडक्ट डेवलप करने के फायदे क्या होते हैं बच्चों? अब नए प्रोडक्ट डेवलप करने का फायदा यह है कि डाइवर्सिफिकेशन फॉर द बिजनेस, एज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एंड सो रिड्यूसेस द रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन आपकी हो जाती है, क्योंकि आप जब नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू हो जाते हो तो आपको फायदा ये होता है कि नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने से आपके पास एक ब्रॉडर रेंज आ जाती है, एक वाइडर कैटेगरी आ जाती है प्रोडक्ट की। और वो वाइडर कैटेगरी जो है वो फिर आपको हेल्प करती है इन बेसिकली सेलिंग द मोर प्रोडक्ट एंड अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। तो कस्टमर्स भी आपसे, आपके पास ज्यादा मार्केट्स को आप टारगेट कर सकते हो। आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे यूनिलीवर हैव मोर देन 150 प्लस प्रोडक्ट। तो बेसिकली 150 प्लस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है और उसके कंज्यूमर्स के पास बहुत वैरायटी, बहुत चॉइस है कि वो कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो इनका खरीद सकता है। सेकेंडली, इट अलाउज द बिजनेस टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स। आप जो पहले मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे थे, अब आप उसको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी कोई वॉशिंग पाउडर नहीं बनाया, तो अब आप वॉशिंग पाउडर बना के जो है वो उस मार्केट को भी टारगेट कर रहे हो। तो बेसिकली इस तरीके से, जैसे आपके यूनिलीवर के देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वॉशिंग पाउडर, सोप, खाने पीने की चीजें, हर चीज हर मार्केट में वो टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने ज्यादा नए प्रोडक्ट्स बनाते रहोगे, उतनी ज्यादा नई मार्केट्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। And thirdly, you are able to develop a unique selling point as well. Whenever you develop a new product, you think something out of the box. आप जो है वो सोचते हो आउट ऑफ द बॉक्स, और वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो आपको हेल्प करती है इन क्रिएटिंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। हाउएवर, डिसएडवांटेजेस क्या है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, आपका जो कॉस्ट है मार्केट रिसर्च का वो काफी हाई होता है। सेकेंडली, ट्रायल्स एंड प्रोटोटाइप्स, सो देयर आर कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर यूजुअली वेस्टेड। तो बेसिकली ट्रायल्स एंड प्रोटोटाइप्स आप जो बनाते हो, तो उसके अंदर आपकी काफी ज्यादा कॉस्ट लग रही होती है, काफी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होता है। तो यूजुअली वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो उसमें वेस्ट होता है। एंड थिर्डली, इफ द प्रोडक्ट फेल्स, द कंपनी नेम और एन इमेज इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है, अगर प्रोडक्ट जो है वो आपका जो है वो मार्केट में आपने उसको लॉन्च करा और वो इतना अच्छा नहीं चला, तो उसकी वजह से जो आपका एग्जिस्टिंग नेम है मार्केट में, लेट्स सपोज आपके प्रीवियस प्रोडक्ट बहुत अच्छे चले थे, अभी नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा है वो अच्छा नहीं चला, तो उसकी वजह से आपका पूरा मार्केट में जो ब्रांड इमेज और नाम जो आपने बनाया हुआ है वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो मार्केट में बहुत बुरी तरह से पिट जाता है प्रोडक्ट, वो बिल्कुल बुरा परफॉर्म करता है, तो फिर एप्पल का जितने भी इतने सालों में जो नाम बना है, तो ये वो जो है वो नाम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जब मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट सेल्स, एंड फॉर दैट यू हैव द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक बिल्कुल नजर रखता है कि उसकी सेल्स कैसी रहेंगी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। अब हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ होती है, बेसिकली प्रोडक्ट आता है मार्केट में, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लोग उसकी डिमांड करना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो सेल्स उसकी कांस्टेंट हो जाती है, एंड देन द प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। तो हर एक प्रोडक्ट जो है वो इस लाइफ साइकिल के थ्रू गुजरता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो बेसिकली इट इज अ टूल दैट शोज हाउ द प्रोडक्ट हैज परफॉर्म थ्रू आउट इट्स स्टेजेस ऑफ लाइफ इन द मार्केट। तो बेसिकली थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ प्रोडक्ट की सेल्स क्या रही हैं, वो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताता है। तो यहाँ पे देखें, ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने बनाया हुआ है। वाई एक्सिस पे आप लेते हो अपनी सेल्स लेवल, और एक्स एक्सिस पे लेते हो आप अपना स्टेज ऑफ योर लाइफ साइकिल।
So basically, there is an introduction stage, there is a growth stage, there is a maturity and saturation stage. Maturity और saturation एक ही होता है, and then there is a decline stage. इंट्रोडक्शन स्टेज में आप देखें तो सेल्स जो है वो आपकी कम होती है बिकॉज द प्रोडक्ट इज जस्ट लॉन्च इनटू द मार्केट, एंड इंट्रोडक्शन में आपकी सेल्स लेवल काफी लो होता है. ग्रोथ स्टेज पे आपकी सेल्स लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, दैट इज कि आपका जो सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, सेल्स जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, दैट इज द ग्रोथ स्टेज. कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं. Then once the product sales reaches its peak, after that the sales become constant, and this constant level when the sales of the when sales become constant, so that is basically your maturity and saturation stage. ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होती बल्कि आपकी सेल्स जो है वो कांस्टेंट हो जाती हैं. और फिर कुछ अरसे बाद कांस्टेंट होने के बाद आपकी जब सेल्स फॉल होना शुरू हो जाती हैं, दैट इज व्हेन द बिजनेस सीज दैट दिस इज द डिक्लाइन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. डिक्लाइन स्टेज में आपकी प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं, एंड बेसिकली आप अपने कोशिश करते हो कि ये जो मैच्योरिटी पीरियड है इसको आप एक्सटेंड कर दो. और एक्सटेंड कैसे करते हो आप? थ्रू एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये चार स्टेजेस होते हैं आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के. और इन चार जो स्टेजेस में आपकी सेल्स लेवल देखी जाती हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे लो सेल्स लेवल होते हैं. तो क्योंकि लो सेल्स लेवल होते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आपकी हाई होती है कि आप बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे होते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने. व्हेन देयर इज द ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं और आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हो प्रोडक्ट को ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो और वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए. Once your product reaches the maximum level, तो your sales become constant, and instead of advertising the product, you advertise your brand name. आप एक brand image create करने की कोशिश करते हो ताकि जब लोगों को आपके brand image के बारे में पता हो चलेगा, then you can easily launch new products in the market, and people will only buy because of your brand name. Whereas in the decline stage आपकी सेल्स कम हो जाती है तो आप एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी कम कर देते हो और आप प्रमोशन लगा देते हो, जैसे डिस्काउंट्स दे देते हो या बाय वन गेट वन फ्री कर देते हो ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट से जल्दी जो है वो खत्म हो जाए. तो बेसिकली ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके मैनेजर्स को हेल्प करता है इन असेसिंग कि हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है वो हर स्टेज पे कैसा होना चाहिए. तो बेसिकली मैनेजर जो है वो हर एक स्टेज पे, मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो इस इंट्रोडक्शन स्टेज पे वो प्रोडक्ट का प्राइस का, प्रमोशन का और प्लेस का, इन चारों चीजों का डिसीजन वो लेगा. अगर प्रोडक्ट आपका ग्रोथ स्टेज पे एंटर हो जाता है तो फिर ये चारों डिसीजंस चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत. अगर मैच्योरिटी या सैचुरेशन स्टेज पे होता है तो अगेन दीस फोर डिसीजंस चेंज. सो व्हाट चेंजेस अकर, लेट्स डिस्कस दैट नाउ. सो द मार्केटिंग मिक्स थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रहता है. सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन स्टेज की, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में द प्रोडक्ट इज अ बेसिक वेरिएंट, एक बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट. और प्राइसिंग जो है वो आप यूजुअली दो स्ट्रेटजीज आपके पास अवेलेबल होती है टू यूज. इधर यू कैन यूज प्राइस स्कीमिंग where you charge a higher price for a new product as there is no competition in the market. प्राइस स्कीमिंग होता है कि जब आप प्राइस ज्यादा चार्ज करते हो अपने प्रोडक्ट की एट द इंट्रोडक्शन स्टेज because there is no competition in the market and you try to earn a higher revenue by charging a higher price. एंड दूसरी आपकी होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वेयर टू पेनिट्रेट टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हो. सो in the introduction stage, if there is no competition, you're going to use price skimming. If there is competition and you need to penetrate into the market, then you're going to use penetration pricing. एंड देन द प्रमोशन एट द इंट्रोडक्शन स्टेज. तो क्योंकि कोई प्रोडक्ट को जानता नहीं है तो अभी लोगों को बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में, यू नीड टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट. सो बेसिकली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड सो दैट द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड. एंड प्लेस इज बेसिकली नॉट एवरीवन वांट्स टू कीप योर प्रोडक्ट बिकॉज अभी प्रोडक्ट की आपकी इतनी डिमांड होगी नहीं, तो सारे रिटेलर्स आपके प्रोडक्ट को रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि रिटेलर्स को लगेगा कि ये प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है तो ये अनसोल्ड रहेगा. So there will be a very limited availability of the products as the product will not be kept as many retailers during the introduction stage. तो क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा देर तक रखा नहीं जाएगा. देन वी हैव द ग्रोथ स्टेज. अब जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे एंटर हो जाता है सो यू ट्राई टू ब्रिंग सम वेरिएंट्स, न्यू लॉन्चेस, जैसे कलर चेंज करके आप जो है वो प्रोडक्ट के वेरिएंट्स लॉन्च कर देते हो मार्केट में. तो इससे and then you change your prices as well, that if you were using प्राइस स्कीमिंग तो अब मार्केट में कंपटीशन आना शुरू हो जाएगा तो यू विल हैव टू लोअर योर प्राइसेस. तो यूजुअली आप ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन प्राइसेस जो है वो इस्तेमाल करते हो. सही है.
ताकि आप जो है वो कम्पीट कर सको मार्केट के अंदर। देन प्रमोशन कैसी होगी आपकी? अब प्रमोशन में क्योंकि आपकी कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, नाउ यू ट्राई टू परसुएट द कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट। सो अब कस्टमर को पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड देम विद इंफॉर्मेशन एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, बट नाउ यू वांट टू create a persuasion and create a good brand image and value of your product. So basically आप क्या करते हो, आप जो है वो सेलिब्रिटीज वगैरह को ऐड में लेकर आ जाते हो, जो कि आपकी ब्रांड इमेज को एक अच्छा डेवलप करता है और आपकी परसुएशन को बढ़ाता है, दैट पीपल आर परसुएटेड टू बाय योर प्रोडक्ट। तो प्रमोशन आपकी ज्यादातर परसुएसिव होती है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस, तो प्लेस बिकम्स अवेलेबल इन मोर प्लेसेस। ऑफ कोर्स व्हेन द ग्रोथ इंक्रीजेस, तो ग्रोथ इंक्रीजेस का मतलब ये होता है कि लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और लोग जब आपके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं तो रिटेलर्स आर कीन, वेरी कीन टू स्टोर योर प्रोडक्ट, एंड एज अ रिजल्ट यू आर अवेलेबल इन मोर एंड मोर प्लेसेस। देन वी हैव द मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज के अंदर आपकी सेल्स जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। नाउ व्हेन योर सेल्स आर कांस्टेंट, यू ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस टू द प्रोडक्ट एंड लॉन्च न्यू वर्जन, ताकि आपकी सेल जो है वो बरकरार रहे, वो जो सेल की कांस्टेंट कंसिस्टेंसी है, इट शुड बी देयर। Then pricing में you are going to use competitive pricing. Promotion में you're going to use competitive advertising, that you're going to compete in advertising as well. And then in place, basically you will be having a maximum availability of the product, because now everyone knows about your product and it is at the maximum stores it is kept and distributed to the customers. Whereas in the decline stage आपकी sales जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं, तो आप प्रोडक्ट को विड्रॉ करना शुरू हो जाते हो मार्केट में, मतलब यू आर नॉट लॉन्चिंग एनी मोर न्यूअर वर्जन्स। प्राइस में आप प्राइसेस को कम कर देते हो, प्रमोशन में आप डिस्काउंट्स और बाय वन गेट वन फ्री दे देते हो, एंड प्लेस में यू डोंट सेल न्यू स्टॉक टू द रिटेलर्स, रादर जो पुराना स्टॉक रखा हुआ होता है आप कोशिश करते हो कि रिटेलर्स के पास वो सारा स्टॉक खत्म हो जाए। सो दीज आर योर डिसीजंस थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि आपका जो मैनेजर है वो ये देखता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से कि हम कौन से मार्केटिंग कौन से जो है वो स्टेज पे मौजूद हैं, और जिस स्टेज पे भी वो मौजूद होता है फिर वो अपने मार्केटिंग डिसीजंस, दैट इज द 4P डिसीजन, इसी हिसाब से ले रहा होता है। Then also we have extension strategies, और extension strategies are basically to increase the maturity period. Usually decline जो है वो आपका प्रोडक्ट जब जा रहा होता है डिक्लाइन के ऊपर, तो बिजनेसेस नहीं चाहते कि प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन के ऊपर जाए। बिजनेसेस चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा और मार्केट में चल सके, ताकि आपके पास ज्यादा टाइम हो कि आप जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो मार्केट में वो ग्रोथ स्टेज में एंटर हो जाए। तो यूजुअली आपका जो प्रोडक्ट है उसके मेच्योरिटी पीरियड को बढ़ाने के लिए आप यूज करते हो एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज, विच इज अ वे ऑफ कीपिंग द प्रोडक्ट एट द मेच्योरिटी स्टेज दैट प्रिवेंट्स द सेल्स फ्रॉम डिक्लाइन। सो व्हाट आर द वेज दैट यू कैन यूज टू एक्सटेंड द पीएलसी, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कंफ्यूज नहीं करिएगा प्लीज, क्योंकि एक क्लास में हो चुका है ये कि पीएलसी था, तो बच्चों से पूछा मैंने पीएलसी क्या है, तो वो बोले सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। So you can change the packaging. Changing the packaging will make the product look more attractive, and एक ये कंज्यूमर का परसेप्शन भी होता है कि पैकेजिंग आप चेंज कर दो तो प्रोडक्ट नया लुक आ जाता है, तो कंज्यूमर्स माइट स्टार्ट बाइंग इट अगेन एंड द सेल्स विल बी कंसिस्टेंट। देन सेल इनटू द न्यू मार्केट्स, आप जो है वो नए मार्केट्स में एंटर हो जाओ ताकि प्रोडक्ट की आपकी सेल्स बढ़ जाए। मेक स्मॉल चेंजेस टू द डिजाइन, थोड़े बहुत चेंजेस डिजाइन में कर दो ताकि लोगों को लगे ये प्रोडक्ट नया आ गया। ब्रिंग न्यू वेरिएशन, फॉर एग्जांपल लार्जर पैक और फैमिली पैक, इस तरीके के आप वेरिएशंस लेकर आ जाओ। खाने पीने का आइटम है, सही है, तो वैल्यू पैक लेकर आ जाओ इस तरीके का, ताकि जो है वो लोग जो है वो खरीदने की कोशिश करें आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा। एंड यूज अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, लोग पुरानी एडवर्टाइजिंग देख देख के बोर हो गए होंगे, सो यू ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू एड्स, न्यू एडवर्टाइजमेंट, न्यू पीपल इन योर एडवर्टाइजमेंट, ताकि आपके एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने से साथ साथ आपके सेल्स जो है वो कांस्टेंट रहे। So these are the ways you extend your product life cycle. तो ये आपका product life cycle है, और ये help करता है आपके managers को in order to assure that कि आपको किस तरीके से अपने decisions रखने throughout the product life cycle. Then we have the branding. अब branding क्या होती है, देखें प्रोडक्ट और ब्रांड में फर्क होता है। प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन इज अ प्रोडक्ट, एप्पल सैमसंग इज द ब्रांड नेम, शूज इज अ प्रोडक्ट, नाइकी एंड एडिडास इज द brand name. So what is a brand or brand name? A brand is a name or identity given to a product to make it different from the competitor's brand in the market. तो बेसिकली अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई सैफुल्ला, ये यहाँ पे है, ये क्या है, ये ब्रांडिंग हुई हुई है।
बेसिकली किसके नोट्स हैं? ये सर सैफ के नोट्स हैं, राइट? तो आई हैव गिवन दीज नोट्स एंड आइडेंटिटी, राइट? इसी तरह लेट्स सपोज अगर शूज पर टिक लगा हुआ है, तो ये किसके जूते हैं भाई? नाइकी के जूते हैं। सो अगेन ब्रांडिंग, गिविंग अ ब्रांड नेम गिव्स एन आइडेंटिटी टू योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। होटल में रुकने जा रहे हैं, होटल का नाम नहीं है तो आप बस बोलोगे होटल में रुकने जा रहे हैं। सो ये मोवेनपिक होटल में रुकने जा रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली अ ब्रांड नेम दैट इज एसोसिएटेड। सो हाउ ब्रांडिंग इज डन इन द मार्केट? बेसिकली ब्रांडिंग कैसे होती है? ब्रांडिंग कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग अ हायर क्वालिटी देन अनब्रांडेड गुड्स। इफ यू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देन योर ब्रांडिंग कैन बी डन, कि आपका ब्रांड नेम ज्यादा अच्छा होगा। कीपिंग गुड क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी इन द मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट, नीड एडवर्टाइजिंग टू रीइंफोर्स ब्रांड्स क्वालिटीज। एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप जो है वो रीइंफोर्स कर सकें अपने ब्रांड की क्वालिटीज, कि आपका ब्रांड कैसे डिफरेंट है दूसरे ब्रांड से। यूनिक नेम, यूनिक ब्रांड नेम आप लेकर आते हो जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड नेम। यूनिक पैकेजिंग लेकर आते हो, पैकेजिंग थोड़ी यूनिक होती है। हायर प्राइसेस एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अनब्रांडेड से आप थोड़ा महंगा अपने प्रोडक्ट को रखते हो, ताकि अब लोगों को ये ना लगे कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट भी इतने का ही है तो ये भी ब्रांड अनब्रांडेड ही है। हायर प्राइसेस के साथ साथ क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज बाय एसोसिएटिंग इट विद सेलिब्रिटीज। आप अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, प्रमोशन वगैरह में सेलिब्रिटीज को लेकर आ देते हो, जिसकी वजह से जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा बेहतर तरीके से ब्रांड इमेज उसकी क्रिएट होती है। क्योंकि एक वेल नोन सेलिब्रिटी अगर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो कंज्यूमर के परसेप्शन पे ये क्रिएट होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। एंड ऑल्सो एनकरेजिंग कस्टमर्स टू कीप बाइंग एंड क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी, और दैट इज कि आप कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। दिस इज नोन एज कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसके अंदर होता यह है कि आप जो है वो कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट उसी हिसाब से टारगेट कर रहे होते हो, उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट टारगेट कर रहे होते हो, ताकि कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट के साथ, आपके ब्रांड नेम के साथ इंगेज रहे, और वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदता रहे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग एंड हाउ इट इज डन। ठीक है। देन वी हैव द रोल ऑफ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होती है? बेसिकली पैकेजिंग इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको आपने पैकेज जरूर करना होता है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगे। सो पैकेजिंग इज द फिजिकल कंटेनर और रैपिंग फॉर अ प्रोडक्ट, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रमोशन एंड सेलिंग अपील। तो बेसिकली अपनी सेलिंग अपील को बढ़ाने के लिए, अपने प्रमोशन अपील को बढ़ाने के लिए आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी मैं खरीदता हूँ, तो वो एक्सपेंसिव घड़ी की पैकेजिंग देख के ही आपकी जो है वो लग जाएगा कि ये घड़ी एक्सपेंसिव है। मतलब इतना कोई एक्सक्लूसिव उसको पैकेजिंग करी जाती है, उसके डब्बा वगैरह इतना हैवी और इतनी हाई क्वालिटी का होता है, इतना प्रीमियम होता है, दैट यू आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर इट। वेर एज अगर ऐसी कोई थैली में, शॉपर में जो घड़ियां आती है प्लास्टिक कि उसमें अगर वो आपको घड़ी उस तरीके से दी जाए, तो उसके लिए आप जो है वो ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी नहीं होगे। वेर एज एक प्रॉपर डब्बे में, एक प्रॉपर केस में, ब्रीफ केस में आपको जो है वो घड़ी दी जा रही है, सो यू विल बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर दैट। तो यूजुअली पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं और आपकी सेलिंग अपील को भी बढ़ाती है, दैट यू आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस इफ यू हैव अ गुड पैकेजिंग। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग? इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। अब घड़ी एक पूरे ब्रीफ केस में रखी है, तो अगर ब्रीफ केस गिरेगी भाई तो घड़ी को कुछ नहीं होता। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। अब आप एक फोन का जो है वो पैकेजिंग देख लें फोन की, तो वो फोन जिस डब्बे में आता है उस डब्बे में पीछे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उस प्रोडक्ट के बारे में। एंड इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट इमेज एंड द ब्रांड नेम। आप देखें प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर ब्रांडिंग हुई भी होती है, लोगो वगैरह लगा हुआ होता है, कैसे दिख रहा है ये प्रोडक्ट, उसकी भी इमेज जो है वो थोड़ी बहुत गिवन होती है, और प्रोडक्ट की इमेज भी जो है वो दिखाई जा रही होती है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि प्रोडक्ट किस तरीके का होगा। तो यूजुअली इस तरीके से जो है वो आपकी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को जो है वो काफी ज्यादा सेफ भी रखती है, और उसको प्रमोट के साथ साथ प्रमोशन उसकी करती है, और उसके साथ साथ वो उसकी सेलिंग अपील को भी बढ़ाती है, दैट इज दैट पीपल आर विलिंग टू पे अ हाई प्राइस फॉर दैट। Also, one more thing in this chapter that we have to discuss is the benefits and limitations of product life cycle. तो अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आपका बनता है, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स बेनिफिट? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाने का यूज करने का फायदा ये होता है कि इट अलाउज बिजनेस टू प्लान द लॉन्चेस of its new products
कब प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये आपको जब प्रोडक्ट आपका मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, सो यू रियलाइज दैट कि अब इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट डिक्लाइन पे ही जाएगा, तो यू ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. सेकेंडली, it helps the marketing managers to decide the marketing, the other marketing mix tactics, the other marketing mix tactics. तो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको ये भी बताता है कि आपका जो है वो दूसरी मार्केटिंग मिक्स की टेक्निक, जैसे प्राइस क्या होनी चाहिए, प्लेस क्या होनी चाहिए, प्रमोशन क्या होनी चाहिए, ये चीजें भी आपको बताता है. हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के? It is a tool of planning. It is a tool of planning and does not guarantee the success of a product. Secondly, it is time consuming and complex to make, as sales data is difficult to record. And thirdly, it is based on past sales data and does not inform managers about future sales. ये सब कुछ पास रिकॉर्ड, पास डेटा के ऊपर मौजूद बनाया हुआ होता है. ठीक है, तो फ्यूचर सेल्स या फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में आपके मैनेजर को ये नहीं बताएगा. सेकेंडली, सेल्स रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कलेक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है. एंड थर्डली, इट इज अ टूल ऑफ प्लानिंग एंड इट डज नॉट, सिर्फ ये प्लानिंग टूल है, ये आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये आपको नहीं बता सकता. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सही है, तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट का चैप्टर है. और इसके अंदर हमने पहले तो मार्केटिंग मिक्स पढ़ा कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. देन वी डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक गुड या सर्विस होता है. देन वी डिस्कस अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर सर्विस, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर सर्विस. देन वी डिस्कस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होती है और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फायदे और नुकसान. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल and how each of the stage of product life cycle we have to change our marketing mix strategies. And then we discuss the benefits and limitations, extension strategies, branding के बारे में बात करी हमने. And then we discuss the role of packaging, कि पैकेजिंग जो है वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रही होती है. So that's it with the product. So now let's move on to the questions. Questions आप लोग के हैं तो जरा पूछ लें मेरे से.